सबको जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें इकट्ठा बिठाया उसकी संगति में और सुरक्षित रखा है। और आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे हम सब मिलके, और उसके साथ साथ हम परमेश्वर का वचन भी सुनेंगे भाई करण के साथ। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें इस सभा को भाई रोहन के साथ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता आज इसके सुंदर दिन के लिए पिता जो कि आपने दिया प्रभु जी। हम आपके हजूरी में आते हैं पिता, गाय बजाय आशीष देना प्रभु। जो भी आपके वचनों से सुने पिता वो हमारे जीवन की खुराक हो पिता। प्रभु जी जितने भी देखने उनको आशीषित कर, प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हैं, काम तेरा हो यीशु नाम तेरा हो। काम तेरा हो यीशु नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। काम तेरा हो यीशु नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु नाम तेरा हो।
और तेरा ही नाम हो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। हमें विश्वास है प्रभु जी कि आपने हमारी आराधना को कबूल किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं भाई करण के साथ। आइए हम अपने मनों को तैयार करें उसके वचन के लिए। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने लाइफ इन क्राइस्ट चैनल के जरिए मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। आइए हम आज के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत से हम देखेंगे। जैसा कि उसमें लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आज हम जवानों के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। जो आज हमारे जवान है, जो आज हमारा यूथ है, हम उसके बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। जैसा कि वचन बोलता है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर। लेकिन आज जो जवान है वो कौन से आनंद में है, वो कौन सा आनंद ढूंढ रहा है, या फिर वो कौन से आनंद के साथ आज जी रहा है। कई बार जो आनंद है हम वो दुनिया के बीच में ढूंढते हैं, कई बार आनंद हम अपने दोस्तों में ढूंढते हैं, कई बार आनंद हम अपने मोबाइल्स में ढूंढते हैं, और कई बार हमारा आनंद दुनियावी गाने हो सकते हैं, मूवी हो सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस आनंद की बात करने जा रहा हूं वो है यीशु मसीह का आनंद। हालेलुया। आज मैं जिस आनंद के बारे में, जिस मित्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, जो हमारे पास आनंद है जो दुनिया में है वो दुनिया तक सीमित है। हालेलुया। लेकिन आज हम जिस आनंद के बारे में सीखेंगे वो दुनिया तक सीमित नहीं है। हालेलुया। वो आनंद यहाँ तो हमारे साथ होगा, लेकिन जब हम स्वर्ग में यीशु मसीह के पास जाएंगे वो आनंद वहां भी हमारे साथ होगा। हालेलुया। और वो एक ऐसा आनंद है जो दुनिया के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो आए हम कुछ और वचनों को देखेंगे। मेरे साथ आपने देख सकते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 13 आयत से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। आज हम केवल एक विषय के ऊपर देखेंगे, मित्र के ऊपर। जब हम जो यूथ है, जो आज का जवान यूथ है, वो क्या है, बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में, एक ऐसी संगति के बीच में। लेकिन हमें आज देखने की जरूरत है कि जो आज हमारे पास मित्र हैं, जिन दोस्तों पर आज हम भरोसा करते हैं, क्या वो मित्र हमारे लिए प्राण दे सकते हैं? क्या वो मित्र हमारे बुरे समय में खड़े हो सकते हैं? क्या वो मित्र केवल ऐसे मित्र तो नहीं जो हमारे पैसे को देखकर, हमारे ऐशो आराम को देखकर हमारे साथ हैं, लेकिन जब हमारा वक्त पलट जाए, जब हमारा वक्त खराब हो जाए, क्या तब भी वो मित्र हमारे साथ खड़ा होगा? हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुनियावी मित्र के बारे में नहीं जानता कि वो खड़ा होगा या नहीं होगा। मैं नहीं जानता वो ऐसे समय में आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं एक ऐसे मित्र को जानता हूं जिसने बिना किसी वजह के आपके और मेरे लिए एक ऐसा मित्र बन गया जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। हालेलुया। वो बिना किसी लालच के, बिना किसी ऐसी बात के, बिना किसी पैसे के, वो आपको और मेरे साथ दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। और जब हम इस लायक ना थे कि हम उससे दोस्ती कर सके, हम इस लायक ना थे कि हम उसके मित्र बन सके। हम लायक क्यों नहीं थे? क्योंकि हम पाप में थे और वो पवित्र था। हालेलुया। हम लायक इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारा जीवन पाप में था और वो एक स्वर्गीय जीवन को लेकर हमारे बीच में आया था।
हालेलुया। लेकिन वो हमसे मित्रता करना चाहता था, और ऐसी मित्रता जो हमें आशीष में रखे, जो हमें अच्छे ज्ञान में रखे, जो हमारे फलों को अच्छा करे, एक ऐसी मित्रता हमसे करना चाहता था। उसके लिए प्रियो जरूरी था कि हम पवित्र बने, और उसने क्या किया? उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। क्या आज आपको और मुझे देखने की जरूरत है कि क्या आज हमारे पास कोई ऐसा मित्र है जो आपके और मेरे लिए प्राण दे सकता है? क्योंकि वचन में अगर हम देखें तो लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। आज हमें लगता है कि हमारे जो मित्र हैं वो हमारे माँ बाप से अच्छे हैं, हमारे घर वालों से अच्छे हमारे मित्र हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे लिए जो हमारे दुनियावी मित्र हैं वो दुनिया तक हमारी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस मित्र की बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन वचनों के जरिए, वो मित्र एक ऐसा मित्र है, आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, आप अमीरी में हो, आप कंगाली में हो, आप बदहाली में क्यों ना हो, लेकिन वो मित्र आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि हमें अपनी जवानी में क्या करना है? आनंद करना है। लेकिन आज हमें देखने की जरूरत है, हम जिस मित्र के साथ आनंद कर रहे हैं, क्या वो मित्र हमारे लिए सही है? आज हम जिन चीजों में अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, क्या हम आगे चलकर उसके जरिए अच्छा फल ला सकते हैं? क्या हम जिन मित्र के साथ आज घूमते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, क्या वो मित्र हमें आगे तक ले जाएगा? हालेलुया। प्रियो, दुनियावी मित्र का मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मित्र की बात आज मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, वो मित्र के बारे में कुछ ऐसा 16 आयत में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन सब बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रियो, वो मित्र है, वो एक ऐसा मित्र है जो हमें मित्रता तो सिखाता है, जो हमें मित्रता के बारे में तो बताता है, बल्कि वो ये भी कहता है कि तुमने मुझसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। बड़ी बात ये नहीं है प्रियो कि उसने हमें चुना है, बड़ी बात यह है कि वो किस औहदे पर था और हम किस पाप में थे, उसने फिर भी हमें चुना है। हालेलुया। बड़ी बात यह है प्रियो, वो मित्र एक ऐसा मित्र है, यदि आज हम उसके साथ चलते हैं तो हमारे फल अच्छे हो जाएंगे, हमारे काम अच्छे हो जाएंगे, हमारा ज्ञान अच्छा हो जाएगा, हमारा चाल चलन अच्छा हो जाएगा, और हम ऐसे फलों को लाने वाले होंगे जो अनंत काल तक बने रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जवानों से कहना चाहता हूं कि जब आज हम आनंद को ढूंढें तो एक ऐसा आनंद यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए छोड़ गया है। जब हमें कमी हो, हमारे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक बार कहिए, यीशु मसीह मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, मेरा यीशु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। करण भाई का धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा वचन से शेयर किया हमारे साथ, और हम प्रार्थना करेंगे उन नौजवानों के लिए जो दुनियाई बातों में गुम हो चुके हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और हम भी विश्वास करते हैं कि जब हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह होगा तो हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। प्रभु, तू हमें बुलाता है प्रभु जी, और तूने हमें अपना मित्र बनाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं जितने वीडियो हमारी देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया पिता, उन सबको आशीषित करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, वो भी तेरे मित्र हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें, आमीन। आज की संगति से आपको आशीष मिली होगी, हमारा ये विश्वास है, और ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने पाए। सबको जय मसीह की।